बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। स्वरूप सुधा ग्रंथ का 7वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक 5 वर्ष की आयु में वैराग्य। 5 वर्ष आयु भई राम रूप की आन, जन्म पिता तन बिनस्यो छायो दुख महान। किंतु विधाता को क्या मंजूर है, यह कौन जानता है। बालक राम रूप की जब 5 वर्ष की आयु हुई तो जन्म देने वाले पिता का भी देहांत हो जाने से मानव दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। क्रिया कर्म पिता को कीना, प्रकटे मुख कलेश के चीना। नाते ने जगत के टूटे, ममता मोह छोड़ सब छूटे। इस असह्य दुख का भी सामना करना पड़ा। पिता के शरीर शांत होने के क्रियाक्रम को भी पूरी तरह निभाया। बाल्यावस्था थी, कुछ कलेश के चिन्ह जरूर चेहरे पर दिखाई दिए, किंतु विचार शक्ति नहीं छूटी। यही सोच विचार करते रहे कि मेरे शरीर के रिश्ते नाते, संसार संबंध और मोह ममता के बंधन सभी छूट गए हैं। साख संबंधी सकल जुटाने, हाथ जोड़ बालक सन्माने। विदा भय सब धैर्य बंधाई, शिशु मन भयो वैराग्य अतिकाई। ऐसे अवसर पर एक बार तो दूर समीप के सब संबंधी आन जुटे और विचारशील बालक ने भी हाथ जोड़कर सबका सम्मान किया। सभी लोग जो उस अवसर पर सम्मिलित हुए थे बालक को धैर्य बंधाते रहे, किंतु इस ज्ञानी बालक के मन में तो और भी अधिक वैराग्य जाग उठा। पंडित पाठक पुत्र पुरोहित किए सुकर्म सब निज कुल के हित। या विधि बड़े रहो वैरागा, तुरत ही ज्ञान दीप मन जागा। पंडित तुलसी राम जी पुरोहित के सुपुत्र ने इस अल्पकाल में कोई भी शुभ कर्म करने में कमी नहीं छोड़ी। अपने कुल का नाम उज्जवल करने में पूरा फर्ज निभाया। इस प्रकार शुभ कर्म करते हुए साथ ही साथ मन में वैराग्य भी तीव्र होता गया और कुछ समय बाद बालक के मन में ज्ञान दीप जलने लगा। काम काज कछु करत न आना, दिवस रैन प्रभु चरणन ध्याना। पूजा पाठ कुछ काल बितायो, पढ़ विद्या नहीं मन तृप्तायो। उनका किसी काम काज की ओर मन जाता ही नहीं था। उन्हें उठते बैठते सोते जागते केवल प्रभु चरणों का ध्यान रहने लगा। कुछ काल पूजा पाठ में व्यतीत किया, विद्या भी प्राप्त की, किंतु किसी भी तरह मन को शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं हुई। यज्ञोपवीत संस्कार। हिंदी अरबी फारसी विद्या पढ़ी अनेक, ब्रह्म विद्या की लगन में छोड़ी सबकी टेक। उन्होंने हिंदी अरबी फारसी अनेकों विद्याएं पढ़ी, किंतु मन में एक ही लगन बनी रही कि जब तक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो जाती ये सब काम अधूरे हैं। वे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की लगन में मग्न रहने लगे। राम याद की नवमी नौमी, प्रथा रही यह भारत भूमि। करत पुरोहित जनेऊ संस्कारा, हिंदू शास्त्र धर्म अनुसारा। जब बालक राम रूप की आयु 9 वर्ष की हुई तो रामनवमी की शुभ तिथि में आपको यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराने की शस्त्रोक्त रस्म अदा की गई और हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन बालक का नाम भी बदल दिया गया। पंडित भैरव शुक्ल बतलायो, राम नारायण नाम सुनायो। विद्या पढ़त बीत्यो कुछ काला, उर अंतर अस भयो उजाला। कुल पुरोहित पंडित भैरव शुक्ल जी ने यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही आपका नया नाम पंडित राम नारायण रखा। विद्या पढ़ते पढ़ते मन ही मन बालक के हृदय में उजाला होता गया। बड़ी तेजी से सद्बुद्धि का विकास होने लगा। उत्तम से उत्तम शुभ संस्कार जागृत होने लगे। अल्पकाल सो भी अस्पाई, बिन पूछे सब देत बताई। पूजा पाठ कर संध्या तर्पण, भयो शुद्ध अस मन को दर्पण। छोटी सी आयु में ही कुछ इस प्रकार की सूझबूझ हो गई कि बिना पूछे ही लोगों के मन की बात बतलाने लगे। कुछ इस प्रकार से पूजा पाठ में लगे कि मन का शीशा शीघ्र ही निर्मल हो गया। आँख मूंदते ही ध्यान मग्न हो जाते और जो कह देते वही हो जाता। साधु संग को फल यह जानो, या कछु पूर्व पुण्य फल मानो। नित नव कीर्ति होवन लागी, रवि प्रकाश जिमी रजनी भागी। यह सब साधु संगत का ही फल जाने या कुछ पूर्व जन्म की करनी समझे। आपकी नई नई कीर्ति नित्य फैलने लगी। जैसे सूर्य की किरणें उदय होने से रात्रि का अंधकार भाग जाता है,
वैसे ही उनके ज्ञान के प्रकाश से लोगों के अज्ञान का अंधेरा भी दूर होने लगा। आयु 14 वर्ष की भई जब बालक केरी, मात पिता तन बिन सयो लागी ना कछु देरी। समय बीतते देर नहीं लगती। बालक की आयु 14 वर्ष की हुई तो रहे सहे जो सांसारिक बंधन के कुछ तंतु बाकी रहे। शरीर का पालन पोषण करने वाले माता पिता भी साथ छोड़ गए, दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। श्री नरहरि प्रसाद तन त्याग्यो, बालक और वैराग्य शर लाग्यो। अस विचार उपजयो मन माही, जग असार सार कुछ नाही। जब श्री नरहरि प्रसाद जी का शरीर शांत हो गया तो बालक के मन पर एक और चोट लगी। वैराग्य में और तीव्र गति से उन्मुख होने लगे। मन में लगा कि यह संसार असार है, इसमें सार नाम की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, कहीं रोशनी ही नज़र नहीं आती, सब अंधेरा ही अंधेरा है, मिथ्या है, नाशवान है। नहीं भरोस भाई एक पल को, जानत कौन होए क्या कल को। याते भज मन श्री रघुराई, नाम हरि को संग सहाई। वे अपने मन में सोचने लगे कि अरे भाई, इसका क्या भरोसा करना, आज यह हुआ है, कल क्या होगा। इसलिए मेरे मनुआ, अब तो केवल अपने राम जी का ही सहारा पकड़ो। हरि का नाम ही साथ देने वाला सहायक हो सकता है, बस एक उसी में मन को लगाओ। यही प्रकार सोचत दिन राति, ना कोऊ संगी ना कोऊ साथी। निज कर कर्म क्रिया सब कीनी, पितृयन कह तिलांजलि दीनी। दिन रात इसी सोच विचार में बीतने लगे कि संसार में कोई भी संगी साथी नहीं है। ऐसा विचार कर पोषक माता पिता का भी क्रियाकर्म सब पूरा करके पितृ ऋण चुकाया, सबको तिलांजलि देकर निश्चिंत हो गए। भय निवृत्त जग बंधन टूटे, शेष न रहे बूंद घट फूटे। राम याद प्रभु भय स्वतंत्र, शुद्धा नाम जागी उर अंतर। वे जग के सब बंधनों से ऐसे निवृत्त हो गए जैसे फूटे घड़े में एक बूंद भी पानी शेष नहीं रहता। अब तो केवल रामचरण का ही काम शेष है। राम की याद में ऐसे मग्न हुए कि आपका नाम राम नारायण से राम याद ही पड़ गया। राम याद परमहंस जी स्वतंत्र हो गए और मन में नाम प्राप्ति, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की शुद्धा जागृत हो उठी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।